अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? प्लीज मेक श्योर कर दें, क्या आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कोई बॉदरिंग सिचुएशन तो नहीं? ओके, सो वंडरफुल वंडरफुल। आई वाज जस्ट वेटिंग, क्योंकि जो फर्स्ट 2-3 डेज होते हैं मेंबर्स को एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता कि लाइक लॉग इन कैसे करना है, ज्वाइन कैसे करना है। अभी स्टिल कुछ मेंबर्स हैं और फाइनली अब ये तो उन्हें रिकॉर्डिंग्स ही देखनी पड़ेंगी, ये कुछ भी आई बिलीव कि इंशाल्लाह ताला वो भी ज्वाइन कर लेंगे। सो मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और हाफिज जीएम से मुझे लोग एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं। आप लोगों के अमेजोन एफबीए होलसेल के इस जर्नी को इंशाल्लाह ताला मैं असिस्ट करूंगा। राइट नाउ ई कॉमर्स के इस प्लेटफॉर्म पे मैं यहाँ पर अमेजोन एफबीए होलसेल का एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। एडिशनली यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में ई कॉमर्स कंसल्टेंट और ई कॉमर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर सुपरवाइज कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। आई बिलीव कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एक म्यूचुअल गोल है, जो हमारा टास्क है, अगर आपने एज अ फ्रीलांसर के तौर पे काम करना है या फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ आगे प्रोसीड करना है, हम वो सारी स्ट्रेटजीज टेक्निक्स एक बेसिक टू एडवांस लेवल के अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। सो दैट्स वाई कि आप इस कोर्स को एंजॉय भी करें, लर्निंग पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली भी और इसके साथ साथ अर्निंग पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली भी। कुछ बेसिक चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बिकॉज इट्स आवर ओरिएंटेशन स्टफ। और जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम अपना प्रॉपर वे के साथ मॉड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे और चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे। लेकिन नॉर्मली होता ये है। जी, फ्यू सेकंड्स देंगे, मैं जस्ट ना एसी ऑन करता हूँ। Okay. तो नॉर्मली होता ये है कि हम जो ट्रेडिशनल लर्निंग कर रहे होते हैं ना, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, नेचुरल साइंसेज है या सोशल साइंसेज की बात करें तो अल्टीमेटली वहां पर एक ही चीज है कि आपने चीजों को एक्सप्लोर करना है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कब होनी है, उनकी एग्जीक्यूशन कब और किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप करने जा रहे हैं, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। आप एथिकली मॉरली अपना पीस ऑफ पेपर लेने के लिए उन चीजों को लर्न कर रहे होते हैं। हाँ, उनमें से कुछ लोग आगे जाके एग्जीक्यूट करते हैं अगर आपको किसी अच्छी इंडस्ट्री में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अपॉर्चुनिटी मिलती है। अदरवाइज वो आपको पीस ऑफ पेपर के लिए स्टफ चाहिए। amazon हम लोग क्यों लर्न करने जा रहे हैं? amazon है क्या चीज? amazon हमें किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली लर्न करना है, कौन से लोगों के लिए ये चीज मौजूद है, क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि हम टाइम भी लगा रहे हैं, पैसा भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हम अपने वो ड्रीम्स, क्या हम वो अपनी किचन में ही जनरेट करने के काबिल हो जाएंगे? दुनिया का कोई भी आप सर्टिफिकेशन कर लें, कोई भी आप कोर्स कर लें, लेकिन एक बात है कि जो इंसान डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और काइंड ऑफ मोटिवेशन के ऊपर और उसके बाद फाइनली फाइनली अल्लाह पे बिलीव करता है कि हाँ यार, ये जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ अल्टीमेटली इसमें कोई तो पोटेंशियल या स्कोप वाली बात मौजूद होगी। इस टाइम पर amazon के ऊपर अराउंड 5 मिलियन सेलर्स मौजूद हैं। थ्री 500 मिलियन सेलर्स मौजूद हैं। 300 मिलियन ब्रांड्स amazon के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टेड हैं। पहला क्वेश्चन जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाई amazon ऑल ओवर द ग्लोब। पहले ये समझा जाता था कि वो लोग जिनके पास कोई टेक्निकल स्किल है, कुछ भी टेक्निकल स्किल से मुराद ये कि वो गाड़ियों की रिपेयरिंग या मैकेनिक है, कुछ इस तरह की और टेक्निकल स्किल्स जिनकी सर्विसेज आप ऑफर करते थे, तो आप ये कंसीडर किए जाते थे कि हाँ यार, इस बंदे के पास टेक्निकल स्किल है, ये अच्छे से सरवाइव कर सकता है। अब वही टेक्निकल स्किल्स, टाइम चेंज हुआ है, एवोल्यूशन आया है, ऑनलाइन की दुनिया में स्विच हो गई है।
अब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यार, जिस बंदे के पास टेक्निकल स्किल है वो लाइफ बहुत अच्छी गुजार सकता है, वो गुजार सकता है। लेकिन उस टेक्निकल स्किल वाले को भी कौन मैनेज कर रहा होगा, कौन सुपरवाइज कर रहा होगा, जो ऑनलाइन बिजनेस को स्विच कर रहा है। एक बंदा है, उसने अपनी वेबसाइट बना ली है, वहां पर वो मोटर मैकेनिक्स को भी ऐड कर लेता है, प्लम्बर्स को भी ऐड कर लेता है, वहां पर वो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स इस तरह के और लोगों को भी ऐड कर लेता है। अब मुझे एक बात बताएं कि उसके पास एक ही चीज है, क्रिएटिविटी है, उसने लोगों को हायर किया हुआ है कि प्रोजेक्ट्स आएंगे, अल्टीमेटली आपने मेरे साथ डन करना है, कुछ अमाउंट जो आपकी बनती है वो आपको डिलीवर हो जाएगी। हो सकता है कि उसके पास पास प्रॉपर वे में कोई टीम भी ना हो, वो इस तरह से सर्विसेज ऑफर करते हुए पैसा कमा रहा हो। अब इसमें मेन पैसा कौन कमाने वाला है? जो क्रिएटिव है, जिसके पास आइडियाज आ जाते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे पास ऑनलाइन में स्विच हो चुकी। Amazon वाई? इसलिए कि देखें यार, ये वाला प्लेटफॉर्म 1994 में स्टार्ट हुआ, जिसका फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू जस्ट फ्यू हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स था। और राइट नाउ अगर आप 2024 की रिपोर्ट को देखें, तो ग्रेजुअली, कोई भी, मैं अभी कुछ आप लोगों को स्टैट्स भी शो करवाऊंगा, ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता जा रहा है, उसके ट्रेंड्स में कहीं पर डाउनफॉल नहीं आया। चलिए हम लाइव स्टैट्स को देखने की कोशिश कर लेते हैं। Amazon each year revenue ग्राफ चेक कीजिएगा। ये अब हम 2010 से लेकर ये 2024, ये 2023 तक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह के Amazon रेवेन्यू इनसाइट्स। एक और भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, सो लेट्स सी कि हमारे पास इसमें क्या सिचुएशन। चेक करें अभी, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स लेटर हमारे पास ये सारा ग्राफिकल डेटा जो है बांट हो जाएगा। चेक करें जी, 2024 को भी, हम इग्नोर करते हैं, हम आ जाते हैं 2010 रेवेन्यू था, वेयर हैज गॉन, ये देखें, Amazon क्वार्टरली रेवेन्यू मिलियंस ऑफ डॉलर। ये इसका एनुअल वाला आ जाता है, ये देख रहे हैं, ये इसका एनुअल था। उसके बाद ये वाला, अब ग्रेजुअली आप देखते जाएं इंक्रीज होता जा रहा है आपके पास। 88, 107, फिर 177, कोई ईयर आप देख लें जिसमें वो डाउन साइड पर आ रहा हो। ये इस बात का एविडेंस है कि Amazon का प्लेटफॉर्म इटसेल्फ रेवेन्यू की इंक्रीज करने के पीछे कुछ तो फैक्टर्स है जिन पे काम कर रहा होगा। इस बात को भी रियलाइज करने से पहले हम देखते हैं कि Amazon है क्या चीज, जिन लोगों को नहीं आइडिया। Amazon बेसिकली एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। जिस तरह से हमने बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा, सेंट टोरस का नेम, पैकेजेस मॉल, इम्पोरियम हो गया, या इसी तरह इंटरनेशनल जो हमारे पास बड़े बड़े मॉल्स हैं, कमर्शियल प्लाजास बने हुए जहां पर लोग शॉपिंग करते हैं, ड्रीम होता है कि वहां पर जाके मुझे काम करना है। इसी तरह से ऑनलाइन की दुनिया में आप इसे दुनिया का बेहतरीन एक प्लाजा कंसीडर कर सकते हैं, एक मार्केट कंसीडर कर सकते हैं। और लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, इसलिए कि Amazon का जो माँ बाप है वो उसके कस्टमर्स हैं। क्वालिटी के ऊपर ये कंप्रोमाइज ही नहीं करता। अगर आपने फेक या रॉन्ग प्रोडक्ट अपने इसके कस्टमर को डिलीवर करवाई, तो ये आपको बिजनेस से सस्पेंड कर देता है, फर्दर आप इसके साथ प्रोसीड ही नहीं कर सकते। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अगर आज मुझे लाहौर में एक ऐसा प्लाजा मिल जाए, एक ऐसी बिल्डिंग मिल जाए जहां पर डे लाखों लोग विजिट करते हो, तो मार्केटिंग का या बिजनेस का प्रिंसिपल यही है कि आप अपनी शॉप भी उधर बनाते हैं जहां पर लोगों का एक हुजूम आ रहा हो, जहां पर लोगों की कलेक्टिवली अच्छी गैदरिंग आ रही हो। क्योंकि लोग ज्यादा आ रहे हैं तो अल्टीमेटली सेल्स होने के चांसेस भी हमारे पास ज्यादा है। आपको ये भी पता हो कि जिस मॉल में, जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ, वहां पर मेरे साथ कोई स्कैम फ्रॉड होने वाला नहीं। मैं शॉप को ऐसे भी छोड़ के चला जाऊंगा तो अल्टीमेटली मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो अप किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई कि Amazon एक लार्जेस्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, जहां पर इन्वेस्टर्स के लिए इस वजह से बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो एक रीजनेबल अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे और डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरोस में कमाना स्टार्ट कर सकते हैं।
किस तरह से कमाना होगा वो हमारा प्रॉपर एक मल्टीपल मॉड्यूल्स है, रिसर्च से लेकर उनके ऑर्डर प्लेसिंग के अकॉर्डिंगली हम इंशाल्लाह ताला उनको इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। अगर मुझे या आपको अभी पैकेजेस मॉल में एक शॉप बनानी हो, क्यों वहां बनाने जा रहे हैं यार? टूरिस्ट की वहां पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर वहां पर बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं। आपको ये भी पता है कि जो बुर्ज खलीफा में जा रहा है वहां पर उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो अच्छी है, वो एक रीजनेबल अमाउंट में परचेज कर सकता है। और आपको बुर्ज खलीफा वाले ये बोल दें कि भाई आओ, माइनर सी आपने फी देनी है, माइनर सी, आप कुछ ज्यादा पे नहीं करना, बस अपनी शॉप बनाओ, यहाँ पर आओ, बिजनेस करो एंड फिनिश। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बंदा भी उस चीज को लेट इट गो करेगा। वो उसका प्लान होगा कि यार फर्स्ट प्रायोरिटी में ये ऑप्शन मेरे पास आना चाहिए। तो अमेजोन भी तो ऐसे ही है हमारे पास ऑप्शन। अब देखें, जहां पर बिजनेस हो रहा है, हर बिजनेसमैन उसमें पर्सनली तौर पे इन्वॉल्व नहीं होता, वो एक क्रिएटिव माइंडसेट वाला होता है, उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं। उससे स्टॉप नहीं होना कि यार मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, अब मैं 100% इसी के ऊपर रिलक्टेंट हो कि वेट करूं कि कब और कैसे प्रोसीड होगा। इंस्टेड ऑफ दैट बिजनेसमैन क्रिएटिव आइडियाज वाले लोगों को जो चीजों की रिसर्च के बारे में अच्छे से जानते हुए मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशंस का आइडिया है, वो एक अच्छे दिमाग को हायर कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रीलांसर। मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि amazon अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन के लिए सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहां पर वो एक रीजनेबल अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डॉलर्स में, पाउंड्स में या पीकेआर में एज इट इज कमा सकते हैं। वाइल अगर आप बात करें कि ऐसे लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, अल्टीमेटली वो सर्विसेज ऑफर करते हुए जिसको हम फ्रीलांसिंग का नाम बोलते हैं, अल्टीमेटली क्या होगा, वो भी डॉलर्स में या पीकेआर में कमा सकते हैं। मैं क्या करता हूं कि अपनी क्लास में, आप लोगों की तो स्ट्रेंथ ही अभी बहुत रीजनेबल सी है, बहुत कम है। मैं ऑलवेज इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ कि एक वो मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, एक वो वाले मेंबर्स हैं जिन्होंने लोगों को सर्विसेज देनी और पैसा कमाना है। कोर्स को हम लोगों ने इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली डिजाइन किया हुआ है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। फ्रीलांसर के लिए, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए भी वही वाली बात है, और सेम वे के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स के लिए भी वही वाला स्टफ है। जस्ट माइंड सेट या अप्रोच में डिफरेंस आ जाता है। फ्रीलांसर में काम आता है, लोगों को सर्विसेज देंगे, पैसा कमाएंगे। अब हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि ओवरऑल इसमें रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं। अगर आपको ये स्किल का आइडिया हो गया है तो आप सर्विसेज कहाँ पर ऑफर कर सकते हैं। बिफोर दिस कि मैं एक चीज को इंश्योर करना चाहता हूँ कि क्या यार जो मैंने चीज सेलेक्ट की है उसमें पोटेंशियल या स्कोप वाली बात भी हमें नजर आती है या नहीं। ऑल द वे हम लोग आए गूगल ट्रेंड्स पे, गूगल का टूल है, इससे हम पूछने के यार मैंने अमेजोन का चूज किया है कोर्स, या मैं वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहा हूँ। इन्वेस्टर के लिए तो अल्टीमेटली पोटेंशियल है कि वो आप इसके रेवेन्यू से एस्टिमेट कर सकते हैं, कि आपको आइडिया हो जाएगा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ कि हाँ यार, जब ईच एंड एवरी, ये आप देख रहे हैं ट्रेलिंग मंथ, क्वार्टरली, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है सिस्टम। ओके, सो ऑल द वे मैं यहां पर आगे सर्च कर लेता हूं पहला कीवर्ड amazon। हम पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं, तो अल्टीमेटली गूगल ट्रेंड कोई फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ दैट आपको एक ग्राफिकल ओवरव्यू देगा कि हाँ यार इस टर्म को आप सर्च करने जा रहे हैं, इसकी क्या सिचुएशन। मैं दोबारा से इसे सर्च करने की ट्राई करता हूँ, लेट्स सी अभी वाइट भी पॉसिबल। मैं एक सेकंड इसको, ओके सो ऑल द वे गाइस मैंने सर्च कर लिया वर्चुअल असिस्टेंट। अब आप देखें ये पाकिस्तान में लास्ट 1 ईयर का डेटा है। गूगल ने 1997 में रैंक ब्रेन के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि मैं चीजों को किस तरह से रैंक करता हूँ। लोगों ने फेक आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वेबसाइट बना बना के वो सारा काम डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद गूगल कभी भी 100% इंफॉर्मेशन नहीं देता। इंस्टेड ऑफ दैट आपको ये परसेंटेज में बता रहा होता है कि अच्छा किसी चीज का स्कोप डेड है तो वो बिल्कुल जीरो पे रहेगा, यहां पर रहेगा। और अगर
उसकी सीजनलिटी आपने चेक करनी है, तो ये ग्राफ 25 से अबव रहना चाहिए ईच टाइम। जैसे मैं यहां पर आके सर्च कर लेता हूँ गाइस, आप लोगों को भी आइडिया होगा कि कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो डेड टाइप में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नोटिस में आ जाता है, वेयर हैज गॉन क्रिसमस ट्री। ओके गाइस, अब आप लोग देखिएगा, दोनों में कंपैरिजन से हमें पता चलेगा ये हमारे पास क्रिसमस ट्री का ट्रेंड। वाइल मैं यहां पर भी सर्च कर लेता हूं वर्चुअल असिस्टेंट। ओके, सो ऑल द वे दोनों में हमें कंपैरिजन से पता चल जाएगा। कुछ तो ऐसा है। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये भी जो एक पीक आप नोटिस कर रहे हैं ना, ये वाली, ये इस वजह से कि नवंबर दिसंबर में इसकी सेल होती है। थ्रू आउट द ईयर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जीरो को टच कर रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट, ये जो रेड वाला हमने वर्चुअल असिस्टेंट का ग्राफ सर्च किया है, ये इस बात का एविडेंस है कि यार ये ग्रेजुअली इंक्रीज ही हो रहा है और डेड नहीं है। डेड का मतलब है कि यार जिस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमें ये इंफॉर्मेशन नजर आ रही, 12 मंथ्स मैं इसे कर लेता हूँ ऑल द वे लाइक दिस वन। हम 5 इयर्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं, यहां से आप लोगों को एक चीज का आइडिया हो जाएगा कि जिस चीज में काम करने जा रहे हैं, क्या वो एक दो दिन के लिए, चंद महीनों के लिए, उसके बाद डेड तो नहीं होने वाला। गाइस इस बात का आप देखो, ये ब्लू ग्राफ ये जस्ट स्पेसिफिक इंटरवल्स में आपको पीक आवर्स में नजर आ रहा है, अदरवाइज ये डेड चल रहा है। ये नवंबर दिसंबर में इसकी सेल होती है। मैं कंपैरिजन ये समझाना चाहता हूँ कि जब गूगल हमें ये इंफॉर्मेशन बता रहा है कि जिस कीवर्ड में, जिस चीज में या जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका ट्रेंड बहुत जबरदस्त है, अल्टीमेटली उसमें पोटेंशियल है और कंसिस्टेंटली पोटेंशियल है। हर एक चीज में, हर आप कह सकते हैं कि ओवर द टाइम कंसिस्टेंसी नहीं रहती, राइज एंड फॉल साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। अब amazon, एक तो हमें गूगल भी बता रहा है, फिर इसके साथ साथ जिन लोगों ने इस कोर्स को कंप्लीट, इंशाल्लाह ताला जैसे ही कंप्लीट होगा अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज ऑफर करनी, तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप लोगों की हम प्रोफाइल्स डिजाइन करेंगे, जिनमें से नंबर वन हमारे पास फाइवर आ जाता है। नंबर टू हमारे पास अपवर्क की बात करें, यहाँ पर आप लोगों की प्रोफाइल्स होंगी। नंबर थ्री आई वुड से कि लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों की प्रोफाइल्स डिजाइन होंगी। इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं कि आप लोगों की प्रोफाइल्स बनेंगी, स्पेशली जिन्होंने, बल्कि ई कॉमर्स तो सारों को रेकमेंड करता है, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो अल्टीमेटली आप वो भी साथ साथ करें, आप फ्रीलांसिंग भी करें, लोगों को ब्रांड सेल करें, प्रोडक्ट सेल करें। तो उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म, जिनमें से फाइवर के ऊपर आप लोगों का अकाउंट बनेगा, अपवर्क के ऊपर आप लोगों का अकाउंट्स डिजाइन होंगे, और लिंक्डइन के ऊपर हम अकाउंट्स डिजाइन करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी फ्रीलांसिंग एजेंसीज हैं यूएसए की, जहां पर हम अपने मेंबर्स की ओनली प्रोफाइल डिजाइन करते हैं या करवाने में हेल्प आउट करते हैं। जब हम आ जाते हैं इस बात पे कि इस कोर्स में कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, सो गिव मी जस्ट फ्यू सेकेंड्स। सो ऑल द वे, क्योंकि हमारा सारा लाइव डेटा चल रहा होगा, कोई उसमें बॉदरिंग सिचुएशन नहीं है कि यार हम कोई नोट्स मेकिंग या प्रेजेंटेशंस बना बना के शेयर कर रहे होंगे, ये वाला सीन। मैं तो बिल्कुल भी इतना उन चीज़ों पे काम नहीं करता हूँ। तो अल्टीमेटली कोशिश हमेशा यही रहती है कि लाइव जो भी स्टफ है वो करें। हमारे पास amazon FBA होलसेल कोर्स ओवरव्यू। हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे होंगे कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे। सो नंबर वन, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक या मॉड्यूल होता है, यू कैन से amazon FBA, या amazon में से कर लेता हूँ amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएशन। अभी मैं कुछ नेम मेंशन कर रहा हूँ कुछ, बाकी तो इसमें इंशाल्लाह ताला और भी बहुत सी चीजें होंगी। फिर हमारा नंबर टू आ जाता है
रिसर्च का मॉड्यूल। और इस रिसर्च के मॉड्यूल में हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे होंगे, जिनमें नंबर वन आप कह सकते हैं स्मार्ट स्काउट। नंबर टू आप कह सकते हैं हीलियम 10। हीलियम 10 होगा। नंबर थ्री आपके पास कीपा। इसके अलावा ई कॉमरेड्स, रिवर्स सोर्सिंग फॉर्मूला। ये सारी कुछ रिसर्च के मैं मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह से कुछ हम लोग एक्सटेंशंस अपने पास यूज कर रहे होंगे। उन एक्सटेंशंस में से डीएस, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अभी मैं नाम बता रहा हूँ हम कर क्या रहे होंगे। डीएस, क्विक व्यू। इसी तरह से एक क्विक व्यू एक्सटेंडेड आ जाता है, हम उस पे काम कर रहे होंगे अल्टीमेटली। थर्ड वन हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हम यूज कर रहे होंगे एसएन एंड बीएसआर टॉलराइजर। अभी आप लोग ना सुनते जाए, चीजों को परेशान नहीं हो। मैं बताता हूँ कि हमारे रिसर्च में ये इतने सॉफ्टवेयर्स हैं। कुछ इनमें से फ्री आप ट्राई कर सकते हैं, और मोस्टली जो है हमारे पास पेड वाला स्टफ आ जाता है। तो ऑल द वे ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव काम चल रहा होगा। मैं अभी इनका अगेन से ओवरव्यू भी करवा दूंगा रिसर्च के बाद। नेक्स्ट वन गाइस हमारा आ जाता है कि ब्रांड कम्युनिकेशन। ब्रांड कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, कि इसमें हमारी इन जनरल डिस्कशन होगी कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपने अप्रूवल्स लेनी है। देखिएगा, हम होलसेल में काम क्या कर रहे होते हैं भाई, एक ही टर्म आप लोगों ने याद करके जानी, समझ के जानी, कि होलसेल में ब्रांड रीसेलिंग होती है। जैसे नाइकी है, एडिडास है, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, हालांकि इनके साथ हम काम करेंगे नहीं। इन ब्रांड्स के साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे, इनसे अप्रूवल लेंगे, और लीगली हम इनके होलसेलर बन के काम कर रहे होंगे। और आप लोगों को भी इस बात के साथ अच्छे से आइडिया है कि जब एक चीज ब्रांड बन जाती है तो लोग इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर रहे होते, इंस्टेड ऑफ दैट उसके नेम को फॉलो अप करते हुए प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हैं। तो इन ब्रांड्स को कन्विंस करना इजी नहीं है, वो भी अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं। लोग क्या काम करते हैं, चंद एक यूनिट्स ब्रांड से परचेज करते हैं, फिर उसके बाद चाइना से सेम डीटो कॉपी बनवाते हैं फ्यू सेंट्स में, और मैक्सिमम डॉलर्स कमाना चाहते हैं, जिससे उस ब्रांड की वैल्यू एडिशन का प्रॉब्लम हो जाता है। अब आप देखिएगा कि हम लोगों ने ब्रांड कम्युनिकेशन में करना क्या है। हमारा कंसर्न होगा हाउ टू फाइंड ऑथेंटिक ब्रांड्स। हमारा माइंडसेट होगा कि हम सप्लायर्स ऑथेंटिक कैसे देखेंगे। हमारा माइंडसेट होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा माइंडसेट होगा कि हम किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपने पास होल सेलर्स जिनसे हम अप्रूवल्स लेंगे। ये मैंने कुछ उन लोगों के नाम मेंशन किए हैं जिनसे हम स्टॉक ले रहे होंगे। हमारा माइंडसेट होगा कि यहाँ पर ब्रांड कम्युनिकेशन करते हुए हमें ईमेल किस तरह से करना है। ईमेल के साथ साथ अगर हमें कॉल करनी पड़ जाती है, ठीक है, तो वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली प्रोसीजर इन प्रोग्रेस होगा। तो अल्टीमेटली ब्रांड कम्युनिकेशन में मल्टीपल हमारे बुलेट्स होंगे जिन पे हम लोग इंशाल्लाह ताला काम कर रहे होंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ पर ही मेंशन कर लेता हूँ कि ईमेल एंड कॉलिंग का जो प्रोसीजर है वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रहा होगा। इसी तरह से जब आपका ये वाला सीन डन हो जाएगा, हम आ जाएंगे फाइनली अपने पास फ्रीलांसिंग के ऊपर, कि अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो इन्वेस्टमेंट करें, और जिन लोगों ने पैसा कमाना है सर्विसेज देते हुए, उन लोगों की प्रोफाइल्स को हम लोग के साथ चलेंगे। अब इस बात को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, अल्टीमेटली बहुत से मेंबर्स हैं, या आप में से इनिशियली तौर पे माइंडसेट ये है कि मुझे लर्न करना है और फिर अर्निंग की साइड पर आना है। हमारी जो कल की डिस्कशन होगी उसमें हम लर्न करेंगे
कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है। याद रखिएगा, अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं कि यार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किस बंदे को चाहिए, पैसा किस बंदे को इन्वेस्ट करना है, तो डेडिकेटेडली वो मैं बात इन्वेस्टर के लिए कर रहा हूँ। फ्रीलांसर को, वर्चुअल असिस्टेंट को मैं ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको यहाँ यहाँ पर ये चीजें डिजाइन करवानी। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो आपको रिक्वायर्ड होगी अपना यूएसए में, यूरोप में बिजनेस करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें इन डिटेल सब कुछ आ जाएगा कि लाइक आपकी कंपनी है, टैक्स आईडी है, बैंक अकाउंट्स हैं, वो किस तरह से बनते हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप यूएसए में रहते हैं। अगर मुझे यूएसए में काम करना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अकाउंट साइन अप करूं और चले जी बिजनेस स्टार्ट कर दूं। नो, मुझे लीगल डॉक्यूमेंटेशन पहले कंप्लीट करवानी होगी, फिर मेरा बिजनेस प्रोसीड होने के चांसेस बेटर हो जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर हमारी बात होगी। नेक्स्ट आ जाता है Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट। ये क्या चीज है गाइस? जिस तरह से आपकी कोई एक शॉप होती है फिजिकल, आपका कोई एक प्लाजा होता है, या आपकी कोई भी एक ऑफिस है। मैंने एग्जांपल के लिए दो तीन ये नाम मेंशन किए हैं। सेम वे के अकॉर्डिंगली अगर आपने देखे ना फिजिकली बिजनेस करना है तो आपको किसी मार्केट में कोई एक शॉप चाहिए होगी, आपको कोई प्लाजा चाहिए होगा, बिजनेस करने आपको ऑफिस चाहिए। इसी तरह से अमेजोन की मार्केट प्लेस के ऊपर काम करने के लिए हमें एक पोर्टल चाहिए होता है, जिसको हम सेलर सेंट्रल अकाउंट का नाम बोलते हैं। और ये अब अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट किस मेंबर को चाहिए? जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है। वर्चुअल असिस्टेंट को Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट नहीं चाहिए। कौन फिर प्रोवाइड करेगा? ये उसका क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। इस बात को समझिएगा कि Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट जिस तरह फिजिकल शॉप होती है, इसी तरह से Amazon पे बिजनेस करने के लिए आपकी एक ऑनलाइन दुकान का नेम है, शॉप का नेम है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को, ब्रांड्स को, लिस्टिंग को एडजस्ट कर रहे होंगे, सो दैट्स व्हाई कि कस्टमर उनको देखे और ऑर्डर प्लेस करे। तो Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने के लिए क्या कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मींस के इस चीज को डिजाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हमें कौन से चाहिए, Amazon रिक्वायरमेंट्स क्या आ जाती हैं, अल्टीमेटली हम इनके ऊपर बात कर रहे होंगे। किस तरह से आपका अकाउंट अप्रूव होता है, किस तरह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो रहा होता है, अल्टीमेटली हमारी इन डिटेल डिस्कशन इस चीज के ऊपर हो रही होगी। हमें यह भी देखना होगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ दी प्रोडक्ट्स जो आप एक नए अकाउंट के ऊपर लेस डाउन कर सकते हैं, ओल्ड अकाउंट के लिए क्या होगी, हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस को बूस्ट कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे पास Amazon सेंट्रल अकाउंट में हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट वन आ जाती है रिसर्च। देखिए, दुनिया का कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लें, उसकी सक्सेस या फेलियर की जो डिपेंडेंसी है गाइस, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट। अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो अप ही नहीं कर रहे, आप लोगों के इमोशंस फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट सेल करना जानते ही नहीं है, उनको फाइंड आउट करना ही नहीं जानते, तो वो बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। आप ये चाहते हैं कि जिस प्रोडक्ट को मैं सेल करना चाहता हूँ उसमें प्रॉफिट भी होनी चाहिए, वो सेल एबल भी होनी चाहिए। दुनिया का अगर कोई भी बिजनेस उठा के देखें, आप शॉप बनाई हुई है ना, तो आपको पहले स्टॉक अच्छा खासा लेकर आना पड़ेगा। होलसेल बिजनेस मॉडल में ऐसी कोई सिचुएशन है, जैसे Amazon के ऊपर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस लोग कर रहे हैं। एक है प्राइवेट लेबल का, मैं ये नहीं कि आप होलसेल में आए, आप अपनी रिसर्च करके देख लीजिएगा। प्राइवेट लेबल को प्रोसीड करने के लिए राइट नाउ $50,000 चाहिए होते हैं। 90% वहां पे रिस्क फैक्टर है। प्राइवेट लेबल क्या है कि मुझे फॉर एग्जांपल ये वाली एक कोई रिमोट है, मैं ये सेल करना चाहता हूँ। अब इसके ऊपर मैं देखता हूँ तो ये ग्री लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हाफिज जीएम लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि यार ये रिमोट हाफिज जीएम वाला जो ना, ये बहुत जबरदस्त है। वो अमेजोन पे आए, बाकी फिजिकल जगहों पर जाएं, मेरे नाम से, जैसे नाइकी, एडिडास, नेस्ले, इस तरह के जो नेम आप सुनते रहते हैं, ये सारे क्या है? प्राइवेट लेबल है। जब कोई बंदा जीरो से, स्क्रैच से एक प्रोडक्ट को चूज करता है,
डिफरेंट स्टेजेस मार्केटिंग से गुजरने के बाद उसे ब्रांड बन जाता है, तो अब ब्रांड आपका लॉन्ग टर्म का एसेट है। प्राइवेट लेबल में $50,000 आपको चाहिए, 90% रिस्क भी है कि वो कोलैप्स कर सकता है, उसके फेलियर के चांसेस हैं, 10% आपकी लाइफ को वो चेंज करने का भी उसमें स्टफ है। वाइल आप बात करें प्राइवेट लेबल की, तो उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवाते हैं, प्रोडक्ट्स कहाँ से लेते हैं? या तो आप चाइना से बनवा रहे होते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट पाकिस्तान की है, क्लोथिंग है, तो आप हो सकता है फैसलाबाद से करवा रहे हो, कोई लेदर की है, कुछ और चीजें, तो हो सकता है आप सियालकोट से करवा रहे हैं। सही हो गया ना? तो अब हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि देखो भाई, होलसेल बिजनेस मॉडल में कोई रिस्क ही नहीं, 99% इसमें रिस्क है ही नहीं, 1% रिस्क क्या है कि आपको वेट करना पड़ सकता है। ब्रांड की चीजें हमेशा सेल होती हैं, आपने जाना ही डायरेक्टली ब्रांड्स के पास है। कौन से ब्रांड्स के पास जाएंगे? उनका प्रॉपर एक क्राइटेरिया बना हुआ है। हमारा माइंडसेट होता है कि हम इमर्जिंग ब्रांड्स के पास जाएं जो रीजनेबल प्रॉफिट भी हमें दे रहे हो, अप्रूवल देने में भी वो हमें तंग ना करें। हम इलीगली सेल नहीं करते, हम चाइना से नहीं लेते, हम पाकिस्तान से नहीं ले रहे। जिस जगह पर आप यूएसए में बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आप यूएसए से लेंगे। अगर ब्रांड जो आप सेल करने जा रहे हैं, सपोज उसका ऑनर ही पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो फिर हम पाकिस्तान में आ जाएंगे। हमें परचेज क्या करना होता है होलसेल में? ब्रांड के ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से, या ब्रांड से इटसेल्फ। सो अल्टीमेटली कि हम चाहते हैं Amazon की पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस को भी फॉलो अप करें, कोई स्कैम फ्रॉड करने वाला सिनेरियो ना हो हमारे पास। Amazon FB होलसेल कंपैरेटिवली स्लो जरूर है, लेकिन इसमें पोटेंशियल भी है, रिस्क फैक्टर भी नहीं। इसी तरह से थर्ड वन ये है कि ड्रॉप शिपिंग। Amazon पहले दो बिजनेस मॉडल तो अलाउ करता है, प्राइवेट लेबल कर ले या होलसेल कर ले। ड्रॉप शिपिंग एक टाइम तक लोगों ने बहुत पैसा बनाया, ठीक है, और लेकिन अब Amazon को अगर ये आइडिया हो जाए कि ये बंदा मेरे साथ स्कैम, मेरे मींस प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो आपका अकाउंट फौरन से पहले सस्पेंड कर देते हैं। आप इमेजिन करें कि यार Amazon के ऊपर जिस बंदे का अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, वो ये करने जा रहा है कि आपको फोर्सफुली धक्के से किसी अच्छे प्लाजे से निकाल दिया गया और आपको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया कि अब आप यहां पर आके बिजनेस नहीं कर सकते। अब फाइनली आप लोगों के साथ कुछ कम्युनिकेशन करता हूं। आई नो कि सुनना बहुत पेशेंस वाला काम है। आज तो जस्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू करवाना था कि हमारे पास इसमें चीजें क्या चल रही होंगी। आज के इस मॉडर्न एरा में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इग्नोर कर दें और समझें कि लाइफ इजी हो जाएगी, उसके बिना भी काम हो सकते हैं, इम्पॉसिबल सा सिनेरियो। हम यहाँ पर अपने पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंट सर्वर्स को यूज कर रहे हैं, जिनमें से फॉर एग्जांपल आई वर्ड से चैट जीपीटी, बहुत से लोग फेमिलियर होंगे। हम इस पे काम करेंगे, इसको यूज करते हुए अपने बिजनेस को स्केल अप कैसे करना है। चैट जीपीटी के साथ जेमिनाई हो सकता है, को पायलट की आप बात कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट आपके पास आ जाता है। इसी तरह से और भी हमारे पास मल्टीपल टूल्स। इसके अलावा रेंज ऑफ एआई सर्विस जो हम यूज कर रहे होंगे, सो दैट्स वाई कि हमारा काम ऑटोमेशन पे भी हो और हमें आइडिया भी हो जाए। रिसर्च में भी, फ्रीलांसिंग में भी हम इन चीजों को एक्सप्लोर करें। 2019 आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि अगर हम टाइम के साथ नहीं चल रहे, इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। कहा यह जाता है कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जॉब्स को फिनिश कर देगा। बात का मीनिंग सही है, लेकिन उसे सही पैटर्न के अकॉर्डिंगली नहीं बोला जा रहा। ये बात सही है कि वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं, वो लोग रिप्लेस कर देंगे उन मेंबर्स को, उन एक्सपर्ट्स को जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही नहीं पता। तो अल्टीमेटली हम इस अपने कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करेंगे। फ्रीलांसिंग का जो ट्रेंड है वो एआई के आने से किस तरह से प्री एंड पोस्ट वाला चेंज हुआ है, उस पर हमारी बात हो रही होगी। कोविड 19 जैसे इवेंट को अगर हम
कंसीडर ही ना करें और उसको अपने नोटिस में ही नहीं लेकर आ रहे कि हाँ यार वो तो एक नॉर्मल सा ट्रेंड था, उसके बाद पाकिस्तान में 40% बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। Amazon की सर्टिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह आप लोग इतने कॉम्पिटेंट इनफ हो जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत सेफली सिक्योरली आपको आइडिया होगा। इन्वेस्टर है तो आपको ये पता होगा कि जिस बंदे को मैं हायर करने जा रहा हूँ वो मेरे साथ कोई चीट तो नहीं कर रहा है, मुझे रियलिस्टिक अप्रोच के साथ सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा है। फ्रीलांसर है तो उसके पास, देखिए, $50,000 का जिस बंदे ने ऑनलाइन बिजनेस करना है और उसे बताया भी जाए कि 90% रिस्क है तो देख लो अगर आना है तो, फिर भी वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसके पास पैसा है तो शायद वो इसमें आ जाए। होलसेल बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने के लिए मैं बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं या वर्चुअल असिस्टेंट को तो कोई एक सिंगल पैनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, सॉफ्टवेयर है, प्लगइन्स हैं, वहां पर जरूर करने पड़ सकते हैं। आप $4,000 to $5,000 में भी अपना बिजनेस यूएसए में स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज जो आप $2 $3 में ले रहे हैं, अल्टीमेटली उसमें 50% तक भी सम टाइम प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। अमेजोन एफ बी होलसेल में वैसे तो नॉर्मली 15 से 30% के रेंज में आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो अल्टीमेटली इसमें हम बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। आप लोगों ने इस बात से परेशान नहीं होना। आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब होल्डर हैं, स्टडी का गैप आया हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम के साथ इश्यूज हैं, पता नहीं चलता कीबोर्ड को कैसे यूज करना है, डेटा कैसे करना है, तो मैं हर एक चीज बताऊंगा यार, मैं अब कॉपी कर रहा हूँ ऐसे हो रहा है। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं होगी, रिपीटेडली बोलेंगे इंशाल्लाह ताला वो इन्फॉर्मेशन उस पैटर्न में चल रही होगी। बस हमारा गोल ये होगा कि जो काम आज परफॉर्म किया है उसके रेलेवेंट जो असाइनमेंट आप लोगों को डिलीवर की जाए वो बिफोर द टाइम आप लोगों ने सबमिट करनी है। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में है, कोई सजेशन है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आपने करना क्या है, अपने जीमेल अकाउंट जिस नेम से आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है स्पेशली, या कोई भी जीमेल अकाउंट जो आपके पास ऑपरेशनल है, वो शेयर करना है। आज की ओरिएंटेशन और आने वाले सारे सेशंस एक ऑनलाइन पोर्टल में अपडेट होते रहेंगे जहां पर आपकी जीमेल को अप्रूव कर दिए जाएंगे। वंस आपको जीमेल इनबॉक्स में नोटिफिकेशन आ गया कि यू हैव बीन एडेड बाय ई कॉमरेड्स दिस वन, फिर सारे सेशंस उसी फोल्डर में आपको मिलेंगे। कोई नया फोल्डर नहीं बनेगा, दोबारा हर सेशन के बाद आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरी सेशन सैटरडे संडे मिडनाइट, रात 12 बजे तक अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम अपडेट हो जाता है। तो आप लोग विदाउट, हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, सेशंस नहीं मिल रहे, तो आप लोगों ने ग्रुप में मेंशन कर देना है मुझे या मिस सामना को, सो दैट्स वाई कि आप लोगों के कंसर्न्स क्लियर हो जाए। डन हो गया। वी बिलीव ऑन बोथ, स्पेशली ऑन गूगल। जो गूगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अल्टीमेटली वही तो रियलिस्टिक अप्रोच है। ओके।